हाय एवरीवन, आज 11 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने मानस और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है? बिश्केक, किर्गिस्तान में भारत ने मानस और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया है। CSIR भारत और मानस नेशनल एकेडमी किर्गिस्तान का संयुक्त प्रयास है। मानस किर्गिस्तान का और महाभारत भारत का महाकाव्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। CSIR की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जब हम बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करते हैं तो इधर चाइना के साथ लगता है, कजाकिस्तान के साथ लगता है, उज्बेकिस्तान के साथ लगता है, तजाकिस्तान के साथ। चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यह सेंट्रल एशिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल बिश्केक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूरसंचार विभाग की किस पहल को WSIS 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समृद्ध गांव पहल को WSIS 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह दूरसंचार विभाग की पहल है। यह पुरस्कार जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ITU के द्वारा दिया गया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो गांव में बेहतर इंटरनेट और फिजिटल में जिसमें फिजिकल और डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह भारत नेट परियोजना पर आधारित है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसके सिद्धांत पर काम करने वाले ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशिया रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हायर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। भारत में कुल नामांकन 4.5 करोड़ हो गया है, जो पिछली बार 0.8% अधिक है। नामांकन में महिलाओं की संख्या 2.2 करोड़ है। सरकारी कॉलेजों में केवल 17% नामांकन है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 83% है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे? ये सोयूज MS-29 यान से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे जाएंगे भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन। वे 14 जुलाई को कजाकिस्तान के बैकानूर से रवाना होंगे। हाल ही में भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी एक्जिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेतु चुने गए हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, द सेकेंड ऑर्बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो सौरव गांगुली बन गए। इनको दादा के नाम से जाना जाता है। उनकी बायोपिक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनकी बायोपिक फिल्म दादा में राजकुमार राव उनकी किरदार निभा रहे हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अ सेंचुरी इज नॉट एनफ है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। महिला क्रिकेटरों में डायना एडोल्जी और नीतू डेविड भी इसमें शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत से किस जीव के विलुप्त होने की खबर आई है? तो इजिप्टियन वल्चर का विलुप्त होने की खबर आई है और यह दक्षिण भारत से। यह IUCN की एंडेंजर कैटेगरी में शामिल है। गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, जिसको डाइक्लोफेनेक कहते हैं। जो डाइक्लोफेनेक जो मवेशियों को दर्द निवारक दवाई दी जाती है, इसकी वजह से अगर मवेशी मर जाते हैं तो गिद्ध उन्हें खाते हैं। इसके बाद उनकी संख्या घटती जाती है और अंत में विलुप्त होने की खबर आई है। IUCN की स्थापना की बात करते हैं तो 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो शिवपुर, मध्य प्रदेश में किया है। इसका परीक्षण IL-76 एयरक्राफ्ट से मॉड्यूल गिराकर किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर लौटते समय मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राजस्थान की किस 200 साल पुरानी वस्तु को हाल ही में GI टैग मिला है? तो जोधपुर मोजड़ी, जिसको जूतियाँ बोली जाती है, यह राजस्थान की 200 साल पुरानी वस्तु है और इसको हाल ही में GI टैग मिला है। और इसके साथ ही सिरसा किन्नू जो हरियाणा का है, इसको भी GI टैग मिला है। हरियाणा का यह पहला फल है जिसको GI टैग मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं GI टैग की, तो GI टैग अधिनियम 1999 का है और यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय बाघ
संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलते हैं, इसकी 29वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आयोजित हुई है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। बाघों की स्थिति जानने हेतु स्ट्राइड 2026 लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है और नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मछुआरों के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में मत्स्य पालन का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश में ह्यूमनॉइड रोबोट की शादी समारोह आयोजित किया गया है? तो रूस, मॉस्को में ह्यूमनॉइड रोबोट की शादी समारोह आयोजित किया गया है। यहाँ 2 इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट को जीवन साथी घोषित किया गया। आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। प्रशस्त 2.0 ऐप की बात करते हैं तो NCERT द्वारा विकलांग बच्चों की पहचान के लिए लॉन्च किया गया। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 की बात करें तो भारत ने $137 बिलियन रेमिटेंसेस के साथ शीर्ष पे है। वंदे मातरम की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत इसका अपमान दंडनीय अपराध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।